हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जर्मन मेंटोर। मैं हूं जतिंदर सिंह। अगर आप एक जर्मन बिगनर हैं और जर्मन स्पीकिंग में आप ये गलतियां करते हैं जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ये सेशन आपके लिए है। इसको पूरा देखिए। जर्मन के अंदर बहुत सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशंस जब बनता है तो उनकी प्रोनाउंसिएशन हम गलत करते हैं। ठीक है, वही आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन करके सारे वीडियोस मिलेंगे मेरी तरफ से। शुरू करते हैं आज का सेशन। लो स्केट्स, चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फाबेट्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन। तो मैं कुछ कॉम्बिनेशंस आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है ये सबसे बेसिक है, जिसमें ज्यादातर लर्नर गलतियां करते हैं। जब मैं जर्मन सीखता था तो ये करता था। देखिए, जो पहला कॉम्बिनेशन है वो है अल्फाबेट्स ई और ए का। ठीक है, तो ये साउंड करता है ई, सेम एज इंग्लिश। जो हमारा ई अल्फाबेट होता है इंग्लिश का, तो वो ये साउंड करता है जहां पर कॉम्बिनेशन हो ई और ए का। ठीक है, वो कैसे, एग्जांपल्स देखिए, कुछ वर्ड्स के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, डेयर फ्रीडन। नेक्स्ट देखिए, डी लीबर, दास कनी, फील। ठीक है, तो इनमें आप ये कॉम्बिनेशन देखिए जो मैंने रेड कलर में मेंशन किया है, तो ये यही कॉम्बिनेशन है ई और ए, पर ये साउंड कर रहा है ई। अगर आप इसको आई साउंड करेंगे तो ये गलत होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप लेजन कर रहे हैं, आप इसको पढ़ रहे हैं या किसी और को बता रहे हैं, और अगर आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप A1 का एग्जाम देते हैं या A2 का एग्जाम देते हैं, वहां पे एक्सप्रेशन पार्ट में अगर आपने किया तो नंबर कटेंगे। ठीक है, तो ये था पहला कॉम्बिनेशन, ई और ए का साउंड करेगा ई। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं जो मैं एग्जांपल्स में आपको बता रहा हूं। ये नाउन्स हो सकते हैं, वर्ब्स हो सकती हैं, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस, कुछ भी हो सकता है, वो मायने नहीं रखता। जस्ट आपको कॉम्बिनेशन सीखना है और उनका साउंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर टू। अब ये इसका रिवर्स है। अब क्या हो जाएगा, ए और ई। अब ये साउंड करेगा आई, सेम एज इंग्लिश। तो जो नंबर वन था वो साउंड कर रहा था ई, अब ये करेगा आई। अब ये रिवर्स हो गया उसका। ठीक है, तो बाइशपील देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। देखिए, डी डाटाई, डी हाइमाट, ब्लाइबन, ये हमारी एक वर्ब है, और राइजन, टू ट्रेवल। तो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको आई साउंड कर रहा होगा। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे डी, आप डाटाई की जगह डी डाठी या डी हीमाट बोल देंगे तो वो गलत है फ्रेंड्स। तो ये साउंड करता है आई। ठीक है, तो ये भी बड़ा कॉमन एक एरर है जो आपने पिछली स्लाइड में देखा था, नंबर वन और नंबर टू। इसमें ज्यादातर लर्नर्स गलतियां करते हैं, ये आपने नहीं करनी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखिए नंबर थ्री पे क्या है, कॉम्बिनेशन से हा। अच्छा, अब ये साउंड करेगा ख, लेकिन कब, अगर ये से हा किसी वर्ड में आफ्टर आ, ओ, उ या आ, उ के बाद आएगा से हा, तो वो साउंड करेगा ख। कैसे, देखिए एग्जांपल्स। बाइशपीलो, das Wochenende, die Sprache, das Buch, auch। तो इसमें देखिए, जो से हा का कॉम्बिनेशन है वो इन वाले वर्ड्स के बाद आ रहा है। ठीक है, जैसे ओ है, आ है, ऊ है, और जो लास्ट आपने देखा आ, ऊ, यानी आउक। तो इनके जो इंग्लिश के मीनिंग्स है वो तो आप देख ही सकते हैं साइड बाय साइड। ठीक है, मेरा जो पर्पस है आपको प्रोनाउंसिएशन, ये जो फोनेटिक्स हैं इनको आपको एक्सप्लेन करूं, जिसमें लर्नर जो गलतियां करते हैं बिगिनिंग स्टेज पर। ठीक है, तो ये था सेहा कॉम्बिनेशन, जब वो आएगा आ, ओ, उ या फिर आ, उ के बाद। ठीक है, साउंड करता है ये ख। नंबर फियर, अब दोबारा से सेहा है, लेकिन अब ये साउंड करेगा श। लेकिन कब, जितने भी हमारे बाकी के अल्फाबेट्स हैं उसके बाद जब सेहा आएगा तो अब ये साउंड करेगा श। पिछली स्लाइड में आपने क्या देखा था, आ, ओ, उ और आ, उ। उनके अलावा जितने भी हमारे वर्ड्स होंगे उसमें ये आएगा तो श। कैसे, देखिए, बाइशपीलो, स्प्रेशन, vielleicht, durch, manchmal। तो जैसा मैंने आपको साउंड करा, जैसा आपने सुना, तो ये साउंड कर रहा है श। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी कॉम्बिनेशन है, से हा, ई, ए, एर,
एन इन सब के बाद आ रहा है, तो जितने भी रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स हैं उनके बाद अगर एक कॉम्बिनेशन आता है तो साउंड करता है श। अगर आप इसको स्प्रेखन, फिलाइक्ट, दूर्ख, मांखमाल बोलेंगे तो ये गलत है, ठीक है, ये श साउंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर फ्यून्फ, दोबारा से एस से हा। अब ये साउंड करेगा श, लाइक शॉप, लेकिन कब, देखिए, बाइस्पीलो डी शूह, डी शूल, श्लाफन और श्नाइडन। तो कुछ मैंने नाउंस लिए हैं, कुछ वर्ब्स लिए हैं। ये कॉम्बिनेशंस किसी भी वर्ड्स में आ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, बस आपको प्रोनाउंसिएशन सीखना है। तो इसमें जो है ऐसे हा नॉर्मली श साउंड ही करता है, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन अलग है। तो ये आपने जो एग्जांपल्स देखे इसमें ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है, एस से हा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम देखते हैं नंबर जेक्स, वर्ड्स एंड्स विद ई गे साउंड्स इश, ठीक है, लाइक फिनिश, ठीक है। तो जिन भी वर्ड्स के एंड में अगर ई गे आता है तो साउंड करता है इश। ये वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, नाउन्स, आपके एडजेक्टिव, वर्ब्स। बाइस्पीलो एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे वेनिश, लूस्टिश, फैर्टिश, ट्राउरिश। तो इन सब के एंड में जो है ये कॉम्बिनेशन आ रहा है ईगे, तो साउंड कर रहा है ये इश, ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिएगा, और ये गलतियां आपने नहीं करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो फोनेटिक्स और ये जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना फ्रेंड्स, ये जितना आप लैंग्वेज को एक्सप्लोर करते हैं ना, चीजों को सीखते हैं तो आती हैं, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूं, आप इनको सीखिए, आप ये गलतियां मत करिए, ठीक है। ये गलतियां मैं भी करता था जब जर्मन बहुत पहले मैंने सीखना शुरू किया था, ठीक है। तो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो फोनेटिक्स है आप इसको ऐसे ही सीखिए, ठीक है। नंबर 7 नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड्स विद एस एंड फॉलोड बाय एनी वॉवल, तो वो साउंड करता है ज, लाइक जीब्रा, ठीक है। कोई भी वर्ड जिसके अंदर एस होगा और उसके इमीडिएट बाद कोई भी वॉवल होगा, ठीक है। तो वॉवल हमारे क्या होते हैं, आ ई ए ओ उ, जो इंग्लिश में भी सेम होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये साउंड करता है ज, जैसे देखिए बाइस्पीलो डेयर जोन, डेयर जामस्टाग, डेयर जोनटाग, जुपर। तो देखिए ये सारे कॉम्बिनेशन जो हैं एस के बाद जो है कोई ना कोई आपका वॉवल आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कोई वॉवल आएगा तो साउंड करेगा ज, जीब्रा वाला, ठीक है। आई होप कि ये यहां तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर 8। अच्छा अब इसमें देखिए, वर्ड्स विद सेट एंड फॉलोड बाय एनी वॉवल, ठीक है। तो अब ये साउंड करेगा स, लाइक सन। तो जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये भी सिमिलर है कि किसी भी वर्ड के अंदर अगर सेट होगा और उसके इमीडिएट बाद कोई वॉवल होगा, ठीक है। जैसे बाइस्पील डी साल, डी साइट, दास सिमर, टेयर सूग। तो देखिए मैंने जो साउंड किया है वो स साउंड किया है, ठीक है। इसको अगर आप ज करेंगे जीब्रा वाला तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो साउंड करना है स, कब, जब सेट के इमीडिएट बाद कोई ना कोई वॉवल आ रहा होगा, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं, अब हमारा देखते हैं नंबर 9, द नेक्स्ट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स विद एस एंड फॉलोड बाय पे एंड टे, तो वो साउंड करता है श, ठीक है, लाइक शॉप। कैसे, बाइस्पीलो डेयर स्पास, डेयर स्पोर्ट, डेयर स्टार्ट, दास स्टूडियो। तो इसको आपने स साउंड नहीं करना है, श करना है, लाइक शॉप। कब करना है, जब किसी वर्ड में एस होगा और उसके इमीडिएट बाद पे या टे होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम देखते हैं नंबर सेन, वर्ड्स विद आ उ, तो ये साउंड करता है आओ, ठीक है। कैसे, एग्जांपल्स देखते हैं, बाइस्पीलर डी फ्राउ, डेयर आउस फ्लूक, दास आउग, डेयर बाउक। तो इसमें साउंड देखिए क्या आ रहा है, आओ, फ्राउ, आउस फ्लूक, आउग, बाउक,
तो ये सारे नाउन्स मैंने आप यहाँ पे लिए हैं आपको जस्ट समझाने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन वर्ब्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बेशक अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए, और जो साउंड आ रहा है उसके लिए वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, रिपीट देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। और आज के सेशन का अब हम देखते हैं सेकंड लास्ट नंबर 11, वर्ड्स विथ ए ऊ साउंड करता है ओए। तो ये थोड़ा सा फनी है, ओए, ठीक है। कैसे, देखिए, बाई स्पीलर, ऑयरोपा जो होता है यूरोप, डेयर ऑयरो, डी ऑयलर, ऑयर। तो ऑयर हमारा एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ईयर, ठीक है। बस ये आपको समझाने के लिए था, ये रैंडम वर्ड्स थे, ठीक है। तो ये साउंड कर रहा है ओए, ऑयरोपा, ऑयरो, ऑयलर, ऑयर, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन था ए और ऊ के साथ। और फ्रेंड्स अब कंटिन्यू करते हैं, और आज के सेशन का हम लास्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स विद टे ई ओ एन, तो ये साउंड करता है सियोन, ठीक है। वो कैसे, देखिए एग्जाम्पल्स, टी इंफॉर्मासियोन, टी नासियोन, डी सिटुआसियोन, डी फंक्सियोन। तो जर्मन के वर्ड्स और इंग्लिश के वर्ड्स एग्जैक्टली सेम है, बट प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। जैसे इंफॉर्मेशन होगा आपका इंग्लिश में, बट जर्मन में इंफॉर्मासियोन। नेशन होगा तो हो जाएगा नासियोन। तो ऐसे ही आप जो है इनको देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टोटल 12 ऐसे कॉम्बिनेशन जो साउंड क्रिएट करते हैं, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप स्पीकिंग में ये ज्यादा रोल प्ले करते हैं, अगर आपने ये कॉम्बिनेशंस को अलग तरीके से बोला तो एक तो इम्पैक्ट आपका गलत होगा, और अगर आप एग्जाम में यूज कर रहे हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन गलत होती है, नंबर आपके कट सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ओवर द पीरियड ये जितनी भी चीजें मैंने सीखी हैं आज मैंने आपके साथ जो है शेयर की, क्योंकि ये फोनेटिक्स और जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। तो जर्मन के स्पीकिंग में गलतियां अगर आप करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती फ्रेंड्स, एग्जाम में और रियल लाइफ सिचुएशन में। अगर ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। अच्छा लगता है जब आप चैनल के साथ एंगेज्ड होते हैं और आप अपने कमेंट करते हैं। किसी और सेशन पे आप मुझसे वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए, कोशिश करूंगा आपके लिए वो सेशन में बनाऊं, ठीक है। तो ये आज का सेशन बिल्कुल बिगनर्स के लिए था, तो आपको देखना चाहिए, इनको सीखना चाहिए, ठीक है। और इस चैनल को आगे भी रिकमेंड करें, शेयर करें, मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स, राइट। अगर जर्मन पढ़ना चाहते हैं मेरा नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जर्मन पढ़िए, दी जर्मन मेंटोर में einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und glücklich, wir treffen uns sehr bald, tschüss, auf Wiedersehen।